चल रहे होते हैं। इन पर्व के दिनों में इसी तरह की प्रसन्नता का भाव बनाने के लिए पर्व चलते हैं, क्योंकि इन पर्व के दिनों में कहा गया है, जैसे ये पर्व आते हैं, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में, जैसे ही अष्टानिक पर्व आते हैं, व्यक्ति अपने आप 8 दिन के लिए नियम ले लेता है, मैं 8 दिन पाप नहीं करूंगा, किसी भी तरह के बड़ी हिंसा के कोई काम नहीं करूंगा, किसी भी तरह के कोई कुशील का भाव नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं, 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं लोग। नहीं सुना? बोलते नहीं हो तुम लोग, सुनते हो? पहले कभी सुना है? कितने ऐसे पुराणों में कथानक हैं, माता पिता मुनि महाराज अगर समक्ष होते हैं तो उनके समक्ष ले लेते हैं, और नहीं होते हैं तो प्रभु के समक्ष ले लेते हैं। 8 दिन अष्टानिक पर्व में, हे भगवान, मैं ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहूंगा, नियमित रूप से सादा भोजन करके सुबह शाम कुछ संयम रख करके भोजन करूंगा, और अपना दिन धर्म ध्यान के साथ निकालूंगा, ना किसी के साथ गुस्सा करूंगा, ना किसी के साथ कोई अपनी कसाय भाव बढ़ाऊंगा। विषय कसायों से दूर रह करके 8 दिन ये पर्व मनाने का ये समय आता है। इसीलिए ये पर्व आते हैं। 8 दिन आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। 8 दिन तक पुराणों में पढ़ा है, किसी भी पुराण में पढ़ लेना, जैसे ही ये पर्व आते हैं हलचल हो जाती है। राजा दशरथ थे, राम के पिता, सुन रहे हो? और उन्होंने भी ये अष्टानिक पर्व मनाया, और जैसे ही अष्टानिक पर्व आया तो पूरे नगर के अंदर हलचल हो जाती है। अब क्या करना है? सब लोग अपने अपने आप नियम ले लेते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करेगा। राजा भी होते हैं तो भी ऐसा भाव कर लेते हैं, अब युद्ध नहीं करेंगे, 8 दिन तक युद्ध नहीं करेंगे। कोई हिंसा नहीं करने का संकल्प ले लेता है, किसी के लिए यह संकल्प आ जाता है, अब हम किसी को झूठ, किसी की बातों में नहीं पड़ेंगे, या झूठ बोल करके किसी को फंसाएंगे नहीं, किसी की किसी भी तरह के वस्तुओं को उठाएंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, कोई व्यसन नहीं करेंगे, 8 दिन तक हम धर्म ध्यान करेंगे। ऐसा शास्त्रों में वातावरण निर्मित किया गया है, बताया गया है कि अष्टानिक पर्व आने से पहले नगर के लोगों में हलचल हो जाती है।